हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिक बोर्ड 2024 के लिए जितने भी आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं हम लोग चैप्टर वाइज लेकर के आ रहे हैं। तो ये है आपका जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर और ऐसे ही करके हम लोग चैप्टर वाइज जितने सारे भी मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वो प्रश्न लेकर के आ रहे हैं लगातार। तो आप लोग चैनल पे शाम 7 बजे लाइव अवश्य जुड़िएगा। बाकी हम लोग बिना कोई देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकवास के। तो पहला नंबर जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। यहाँ पे पूछा गया क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो सबको पता है कि हरा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सेकंड नंबर सवाल के ऊपर हम लोग चलेंगे। कहा जा रहा है मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो मनुष्य के पाचन की क्रिया जो मनुष्य में होता है वो मुख गुहा से प्रारंभ हो करके आपका छोटी आंत में अंत होती है। तो छोटी आंत भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। अंत कहाँ होती है? प्रारंभ आपको मुख गुहा से होता है यानी मुख से होती है और अंत होता है छोटी आंत में। तीसरे नंबर सवाल के ऊपर चलेंगे। वह सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैव प्रक्रम। चौथे नंबर सवाल के ऊपर निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? ए में है जीवाणु, बी में है कवक, सी में है सभी जीव और डी में है आपका सभी हरे पौधे। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो गोबर छत्ता में जो होता है पोषण आपका वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका मृत जीवी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। छठे नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो यहाँ पे संभल करके मारिएगा इसको, क्योंकि ये जो प्रश्न है इसमें ऑप्शन को बदला गया है थोड़ा सा, तो आप लोग संभल करके मारिएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 से 10 मीटर होता है, ना कि आपका 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे दिया हुआ। तो गलती से इसको मत लगा लीजिएगा, नहीं तो आपको 0 अंक मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। 7वें नंबर जो सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। ए में है क्लोरोफिल, बी में है सूर्य के प्रकाश और सी में है आपका H2O और CO2 यहाँ पे कर लीजिएगा और यहाँ डी में है आपका सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। स्वपोषी भोजन के लिए सब कुछ आवश्यक है। क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य के प्रकाश भी चाहिए और आपका H2O और CO2 भी चाहिए साथ में, यानी कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको चाहिए। चलिए 8वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरित लवक हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है हरित लवक होता है। चलिए 9वें नंबर सवाल के ऊपर हम लोग चलेंगे। 9वां नंबर जो यहाँ पे सवाल दिया गया है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का कितना % यानी प्रतिशत होता है? कहने का मतलब है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने % होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, 0.03%, ना कि आपका 0.003%। गलती से इसको मत मार लीजिएगा, बच्चे जल्दीबाजी में कन्फ्यूजन में इसको लगा लेते हैं और जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर जो है 10वें नंबर के ऊपर चलेंगे। वह पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो सड़ी गली चीज़ें आपको ऑप्शन से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मृत जीवी ही इसका राइट आंसर होने वाला है। तो सड़ी गली जो चीज़ों पर आश्रित रहते हैं उसको क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं। 11वें नंबर सवाल के ऊपर हम लोग चलेंगे। ग्रहणी भाग कौन सा है? तो ग्रहणी भाग जो होता है आपका वो होता है ऑप्शन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी चला जाएगा। छोटी आंत को कहते हैं हम ग्रहणी भाग। किस में अवेलेबल होती है? छोटी आंत में अवेलेबल होती है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 12वें नंबर सवाल के ऊपर हम लोग चलेंगे। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये तो आपको वैसे भी पता चल ही रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दिन में होती है। चलिए अगले सवाल के ऊपर हम लोग चलेंगे। कहा जा रहा है कि रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है। रच्छी कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाती है? 13वें नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
पत्तियों में पाई जाती है। चलिए अगले सवाल के ऊपर हम लोग चलेंगे। मनुष्य में आहार नाल की कौन सी रचनाएं अवशोषी अंग है? मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचनाएं अवशोषी अंग है? तो 14वें नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, याद रखिएगा। 15वें नंबर सवाल के ऊपर चलेंगे। बार बार ये सब प्रश्न जो हम करवा रहे हैं आप सबको बार बार रिपीट होते रहता है, एग्जाम में आपको बार बार यही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसका मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मनुष्य में मुख गुहा में तीन प्रकार के जोड़े में लार ग्रंथियां पाई जाती है, याद रखिएगा। 16वें नंबर सवाल के ऊपर चलेंगे। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो लीवर है। और कमेंट्स बॉक्स में आप इसका लिखिएगा कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। कमेंट बॉक्स में आप सब लोग जवाब अवश्य लिखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? 17वें नंबर का जो हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रसनी हो जाएगा। 18वें नंबर सवाल के ऊपर चलेंगे हम लोग। 18वें नंबर सवाल जो है, मैग्नीशियम इनमें से किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम आप सबको पता है कि क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो 18वां नंबर सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19वें नंबर सवाल के ऊपर हम लोग चलेंगे। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया देखिए पहले भी आपको मैं इसी वीडियो में शुरुआत में ही बताया हुआ हूँ, तो इसका बिना देखे हुए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। कहाँ पे? मतलब अंत होता है छोटी आंत में। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उपचयन। उपचयन कहा जाता है। भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, याद रखिएगा सिंपल भाषा में। 21वें नंबर सवाल के ऊपर हम लोग चलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो ए में स्वपोषी, बी में है आपका मृतजीवी और सी में है समभोजी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 21वें नंबर सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी, याद रखिएगा। चलिए 22वें नंबर सवाल के ऊपर चलेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है पारामीशियम और अमीबा में पाई जाने वाली पोषण की विधि को कहते हैं। कहा जा रहा है पारामीशियम और अमीबा में पाई जाने वाली पोषण की विधि को कहते हैं। ए में स्वपोषण, बी में मृतजीवी और सी में परजीवी, डी में है प्राणी समपोषी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राणी समपोषी। तो डी विल बी द राइट आंसर 22वें नंबर सवाल का। अब हम लोग 23वें नंबर सवाल को देखेंगे। यहाँ पे एक वयस्क मनुष्य में मुख गुहा में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? यानी मुख गुहा में कहा जा रहा है यानी मुंह में। तो मुंह में दांतों की संख्या एक स्वस्थ व्यक्ति का आप सबको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, 32, याद रखिएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का जो दांत होता है, दांतों की संख्या 32 ही होती है। आप अपने दैनिक जीवन में बहुत बार इस शब्द को सुने होंगे या इस क्वेश्चन को बहुत बार सुने होंगे। 24वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? 24वें नंबर सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ग्लूकोज। ग्लूकोज यहाँ पे लिखा गया है, ग्लूकोज लिखा हुआ है, ग्लूकोज कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर। आपका यहाँ पे देख लीजिए 25वें नंबर जो सवाल है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? जल का परिवहन यहाँ पे कहा जा रहा है। परिवहन या वहन एक ही बात है। ऑक्सीजन का वहन करता है या अमीनो अम्ल का वहन करता है या भोजन का वहन करता है। तो यहाँ पे पहला वाला जो वीडियो आपका था उसमें भी हम ये जो प्रश्न है इसको करवा चुके हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जाइलम जो है जल का परिवहन करता है या वहन करता है, याद रखिएगा। और आपका फ्लोएम जो है जो फल को, याद रखिएगा फल को यानी कि भोजन को। तो फ्लोएम यहाँ पे लिख लीजिएगा। फ्लोएम जो होता है आपका वो आपका भोजन का प्लांट्स, जितने सारे भी छोटे बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें भोजन का आदान प्रदान जो करता है वो फ्लोएम करता है, और जल का आदान प्रदान जाइलम करता है। ज से जल और ज से जाइलम। तो ये आपके लिए आज का इम्पोर्टेंट सवाल 25 सवाल था। और यहाँ पे एक आवश्यक सूचना आप सभी के लिए, बिहार बोर्ड एजुकेशन ग्रुप की ओर से आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए
और लाइक करने के लिए अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए, और मैट्रिक एग्ज़ाम 2024 में बेहतर रिजल्ट पाने के लिए इस चैनल पर लगातार बने रहें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को धन्यवाद यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे देख लेंगे एक बार। इस पे आपको शाम 7 बजे पर डे लाइव क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अभी पूरा 1 साल बाकी है आप सभी के लिए। अगर थोड़ा थोड़ा करके मेहनत कीजिएगा तो बहुत बेहतर कर पाइएगा एग्ज़ाम में। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।